Everyone, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going you to explain the poem Pied Beauty composed by G.M. Hopkins, and he was a Victorian poet थे ये, and he was a Roman Catholic भी थे. और उनका जो लाइफ स्पैन है वो माना जाता है फ्रॉम 1844 से लेकर 1889 तक. ओके. और उनकी मेजर थीम हमेशा से उनकी मेजर थीम्स रही है. एक तो नेचर एंड द अनदर वन वाज रिलीजन. ये दोनों इनकी मेजर पॉइंट थीम्स रही है हमेशा से. एंड ही इन्फ्लुएंस्ड ऑन सच लीडिंग 20th century पोइट्स एज एलियट, ऑडन, स्टेफन स्पेंसर. ठीक है, तो कई पोइट्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया है अपने वर्क से. तो अब हम लेट्स मूव टू द पोएम के ऊपर आते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज पाइड ब्यूटी. ओके, दिस इज अ कर्टल सोनेट. ये एक कर्टल सोनेट है. वी ऑल नो व्हाट इज सोनेट, है ना. लेकिन ये एक कर्टल सोनेट है. कर्टल सोनेट क्या होता है? बाय विच ही मीन्ड अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ सोनेट. सोनेट का एक छोटा रूप विच ओनली विद ओनली 10.5 लाइन्स. इसमें कितनी लाइन है? 10.5 लाइन्स. ओके. एंड अ डिफरेंट राइम स्कीम, जिसकी एक अलग राइम स्कीम निकल के आती है. एंड ऑल्दो हॉपकिंस यूज दिस फॉर्म इन ओनली 2 ऑफ हिज पोएम्स. एक तो पाइड ब्यूटी एंड पीस. 2 पोएम्स में इसने हालांकि ये फॉर्म यूज़ करी है. एक तो ये पोएम है, एक पीस पोएम है. एंड इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशंस. और यही उसका सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन माना जाता है, जो 10.5 का इसने कर्टल सोनेट का इन्वेंट किया है ये. And this instead of 14 lines made up of 8 plus 6, we have 10.5 line made up of 6 plus 4.5. ठीक है, जैसे सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट का होता है 8 plus 6 का सेट होता है, उसकी जगह इसमें लाइंस जो है वो ऐसे कटी हुई है 6 plus 4.5. ओके. एंड हॉपकिंस डिस्क्राइब द मीटर एज स्प्रंग पेयोनिक. ठीक है, स्प्रंग पेयोनिक नामक इसमें जो मीटर है उसका यूज़ किया गया है. एंड ये ऐसा फूट होता है बीइंग 1 स्ट्रेस्ड प्लस 3 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ठीक है, जिसमें एक तो प्लस स्ट्रेस होता है और 3 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम. ग्लोरी बी टू गॉड फॉर dappled थिंग्स, फॉर skies of couple color as a brinded cow. So in the opening line of the poem, Hopkins praised his homage to God. वो अपनी होमेज भगवान को समर्पित कर रहा है, अपनी होमेज दे रहा है, अपना ग्रेटिट्यूड थैंकफुल गॉड के प्रति दिखा रहा है. ठीक है, और वो कहता है दैट फॉर हैविंग क्रिएटेड डैपल्ड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. डैपल्ड थिंग्स मीन्स होते हैं कलरफुल थिंग्स. ही इज थैंकफुल फॉर गॉड, थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज़ क्रिएटेड सो मैनी कलरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. कलरफुल थिंग्स जो उसने बनाई है उसके लिए. These dappled things are an evidence of God's glory. और यही उस गॉड की ग्लोरी का एक जीता जागता सबूत है, एविडेंस है. इसलिए गॉड ग्लोरियस है. ठीक है, वी ऑल प्रेज हिम. इसलिए हम सब उसकी ग्लोरी गाते हैं, प्रेज करते हैं. द पोएट टेक्स प्लेजर इन द पाइड ब्यूटी ऑफ नेचर, इट्स डैपल्ड एंड वेरीगेटेड अपीयरेंस. वो जो नेचर की पाइड ब्यूटी है ना, अलग अलग अपीयरेंस जो है उसको बड़ा इंजॉय करता है. उस सबको यहाँ डिस्क्राइब करेगा वो. जैसे 4 rose moles all in stipple upon trout that swim. Trout is a kind of fish. Okay. And he says the poet then proceeds to give us examples of nature's pied beauty. वो example देता है अलग अलग nature में कैसे pied beauty है. He first mentions the skies of couple color. ठीक है, पहले वो कहता है कि sky में भी couple color है, बहुत सारे कलर्स है sky के अंदर. Then when he compares to a brindled cow or a cow on which the brown color is mixed with streaks of another color. ब्रिंडेड काउ का मतलब ये हो गया कि काउ में 2 कलर्स मिक्स होना, ब्राउन कलर के साथ कोई और कलर मिक्स हो जाना. उससे वो कपल्स काय को करता है, कंपेयर करता है. ठीक है. Then he mentions the trout swimming around with their rose-colored skin spotted with black. उसके बाद वो ट्राउट की बताता है, एक फ़िश के बारे में बताता है जिसके रोज़ कलर की तो स्किन है लेकिन उस पर ब्लैक कलर के मोल्स बने होते हैं. तो वो भी उसको बड़ा सुंदर लगता है. ये भी डैपल्ड ब्यूटी होती है लाइक दिस, है ना. उसके बाद वो कहते हैं नेक्स्ट ही मेंशंस द विंड फॉल्स फ्रॉम द fresh fire coal chestnuts falls
finches wings, landscape plotted and pieced, fold, fallow and plow. Okay, then he mentions कि the wind falls from chestnut trees having fallen on the ground. They break open, revealing the reddish brown nut within, looking like fresh fire coal. वो कहता है जो चेस्टनट गिर जाते हैं ऊपर से, जब चेस्टनट गिर जाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से खुल जाते हैं और फिर विंड के चलने से फ्रेश वो अंदर से खुलने के बाद फ्रेश फायर कोल के जैसे नज़र आते हैं. ठीक है, कोयले के जैसे वो अंदर से नज़र आते हैं जब वो खुल जाते हैं ना. रिवीलिंग द रेडिश ब्राउन नट विद इन, रेडिश ब्राउन कलर के नट निकलते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे फ्रेश फायर कोल हो. ओके, जब वो ओपन हो जाते हैं. लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीसेज. And then he says, he goes on to mention the finches with their multicolored wings. finches का मीन्स यहाँ है एक स्मॉल बर्ड होती है, उसके मल्टी कलर के विंग्स होते हैं, तो वो भी डेपल्ड ब्यूटी ही होती है ना, मतलब उसमें भी डॉट्स होते हैं, तो वो भी उसको बहुत सुंदर लगती है. देन वो कहता है आगे, लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड, फैलो एंड प्लो. वो कहते हैं बट देयर आर डेपल थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन टू. वो कहते हैं कि मैन ने भी डेपल थिंग्स कई क्रिएट किए, जैसे मैन डिवाइड्स लैंड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और फील्ड्स. जैसे मैन ने बहुत सारे लैंडस्केप को प्लॉट में पीसेज में काट दिया है, फील्ड्स में काट दिया है. सम बीइंग यूज्ड एज फोल्ड्स एंड एनक्लोजर्स फॉर शीप. कुछ तो उसके एनक्लोजर्स के काम में आ गए, शीप के एनक्लोजर्स के अंदर काम में आ गए. Others laying fallow for a time as meadowland, and yet others being plowed to raise crops. कुछ उसके फैलो बन के रह गए, ठीक है, जिसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा था उनका, और कुछ प्लो मतलब कृषि भूमि बनकर रह गई, फर्टाइल बन गए, कुछ अनफर्टाइल बन गए, कुछ उसके फोल्डिंग्स बन गए जिसमें उसके जानवर रहते हैं, इस टाइप से वो फोल्ड्स बन के रह गए. सो देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री विथ देयर नीट एंड वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट एंड अपार्टमेंट्स. ठीक है, सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बनाई हैं, उनके अलग अलग गियर एंड टेकल, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब इसमें यूज़ किए जाते हैं और उनको वेल मेंटेन रखा जाता है. तो मैन ने भी काफ़ी चीज़ें अलग अलग क्रिएट की है. ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज. द पोएट नाउ सम्स अप द जनरल क्वालिटीज एडमायर्स इन सच डेपल थिंग्स. अब वो जनरल क्वालिटी बता रहा है इन दोनों की बनाई डेपल थिंग्स की. ही एडमायर्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्ररी थिंग्स. वो तारीफ़ करता है जो दो अपोजिट चीज़ें साथ में रहती है उनकी. ही एडमायर्स देयर यूनिकनेस एंड ओरिजिनलिटी. उनकी यूनिकनेस की, उनकी ओरिजिनलिटी की तारीफ़ करता है. देयर रेयरिटी विच मेक्स देम प्रेशियस. उनकी जो स्पेशलिटी होती है जिससे वो मूल्यवान बनते हैं, हर चीज़ की अपनी एक अलग प्रेशियसनेस होती है, अलग वो वैल्यू होती है, उसकी वो तारीफ़ करता है. एंड देयर ऑडनेस विच डिफ्रेंशिएट्स ईच फ्रॉम द अदर्स. और हर में एक स्ट्रेंज ऑड थिंग होती है जिससे वो एक दूसरे से अलग होती है. ही लाइक्स देयर वेरी फिकलनेस. फिकलनेस का मतलब होता है इरेगुलरिटी इन ड्यूरेशन. ठीक है, वो सभी चीज़ों की फिकलनेस को पसंद करता है, उनकी जो इरेगुलरिटी रहती है समय की उसको पसंद करता है. एंड देयर फ्रैकल्ड और स्पेकल्ड अपीयरेंस, मतलब कि जो फिकलनेस तो मतलब इरेगुलरिटी, और उनके पैटर्न में जो इरेगुलरिटी रहती है, हु नोज़ हाउ, पता नहीं कैसे होता है, वो इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है इस चीज़ को. ओनली गॉड नोज़, हु नोज़ हाउ, ये सब मतलब कैसे कोई चीज़ अपने आप सीक्वेंस में हो जाती है, कैसे उनमें इरेगुलरिटी रहती है, कैसे रेगुलरिटी रहती है, कैसे उनका एक पैटर्न बनता है, ये सब कौन जानता है. ठीक है, इतनी सब चीज़ें जो अलग अलग तरह की बनती है ये सिर्फ गॉड ही जानता है, बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एट द सेम टाइम ही आस्क्ड द मेटाफिजिकल क्वेश्चन, हु नोज़ हाउ. ठीक है, मेटाफिजिकल क्वेश्चन पूछता है भाई कौन जानता है ये. ही मीन्स टू से दैट नो बडी कैन एक्सप्लेन द रीज़न वाई दीज थिंग्स आर फ्रैकल्ड. ओके, क्योंकि कोई किसी को नहीं पता कि ये चीज़ें फ्रैकल्ड है और क्यों हैं. ठीक है, कैसे ये अलग है. सम थिंग्स आर स्विफ्ट अदर स्लो. वो कहता है विद स्विफ्ट, स्लो, स्वीट, सॉर. कहता है कुछ चीज़ें धीरे होती है, कुछ स्लो हो जाती, सॉरी तेज होती है, कुछ स्लो होती है. सम आर स्वीट, अदर्स आर सोर. कुछ स्वीट होती है, सॉर होती है. सम आर मतलब कि वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, कुछ डिम होती है. ठीक है, जैसे लस्टरलेस होती है कैन से. नो बडी नोज वाई सच कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट. हमें नहीं पता कि ये क्यों, कैसे कॉन्ट्रास्ट इतना एग्जिस्ट है इस दुनिया में.
बहुत सारे जिक्स्टा पोजिशंस यहाँ यूज़ किए गए हैं. ही फादर्स फॉथ whose beauty is past change, praise him. All these things have their origin in God, says the poet. इनके फादर कौन है? गॉड है. सबका ओरिजिन गॉड से हुआ है. ही यहाँ पर गॉड के लिए यूज हुआ है. यही सबका फादर है जिससे इन सबको ओरिजिन हुआ है. गॉड्स ब्यूटी इज चेंजलेस एंड एटर्नल. और गॉड की बनाई ब्यूटी चेंजलेस है, एटर्नल है, हमेशा के लिए. लेट अस प्रेज गॉड हु क्रिएटेड ऑल डेपर्ड थिंग्स. इसलिए आओ और उस गॉड का हम प्रेज करें, उसके लिए थैंकफुल रहे जिसने ये सभी डेपर्ड थिंग्स बनाई है. ठीक है. तो अब हम थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस का देखेंगे. एलिट्रेशन तो बहुत सारे हैं इसमें, जैसे फादर्स फॉथ, स्विफ्ट, स्लो, स्वीट्स और ठीक है, इसमें ड साउंड. देर आर सो मैनी फिकल, फ्रैकल्ट. और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था जक्स्टापोजिस का यूज़ हुआ है. JUXTAPOSES है ना, मतलब टू अपोजिट थिंग्स को साथ साथ में रखा गया है यहाँ पोएट के द्वारा. स्पेयर, स्ट्रेंच. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में भी है ग्लोरी, गॉड. और यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ है. फॉर एनाफोरा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनाफोरा क्या होता है. कपल, कलर में भी है. देन इसके अलावा बहुत सारे सिबलिंग्स का जो यूज़ होता है, जैसे चेस्टनस्ट, फॉल्स, फिंचेस, विंग्स. एस साउंड का जो रिपीटेशन हो रहा है इसको सिबलिंग्स बोलते हैं ना. सॉरी, सिबिलेंस. SIBILANCE. तो सिबिलेंस का यहाँ बहुत अच्छा यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा. एस साउंड का जैसे यूज़ किया गया है. ओके, आगे देखिए. इसके जो थीम अगर हम देखें पोएम की, तो थीम इसकी क्या निकल कर आएगी. थीम इसकी मेन थीम है. सो द पोएट गिव्स ग्लोरी टू गॉड फॉर रिच कलर डैपलिंग इन द वर्ल्ड. ओके, तो नेचर और मैन के दोनों के बारे में बताया है. एंड ही इलस्ट्रेट्स ऑफ द पाइड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. पाइड थिंग्स में इसने ब्यूटी निकाल के बताया है. सो ही प्रेजेस गॉड द फादर ऑफ ऑल दिस एवर चेंजिंग वेराइटी एंड कॉन्ट्रास्ट हुज ऑन ब्यूटी इज एटर्नल, देयर फॉर पास्ट चेंज. तो जिसकी खुद की ब्यूटी इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा है गॉड की, जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, तो खुद ही वो इतना ब्यूटीफुल है, तो उसकी मतलब उसकी बनाई चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल है, तो खुद भी कितना ग्लोरीफाइड होगा. तो इसमें पोएम के अंदर एक मूवमेंट का पैटर्न आता है. ठीक है, मतलब मूवमेंट किस चीज़ से किस में हो जाता है. जैसे वो कह रहा है कि फ्रॉम द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एज रिवील्ड इन डेपर्ड थिंग्स टू द फाइनल इंजेक्शन टू द रीडर टू प्रेज द गॉड. ठीक है, लास्ट में वो मतलब उसकी बनाई चीज़ों की प्रेज करते करते वो लास्ट में कहता है कि आओ तुम भी प्रेज करो गॉड की. ठीक है, तो ये एक अचानक से मूवमेंट ऑफ टोन हो जाता है इस पोएम में. और इसमें रिलीजियस और इमेजरी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है. रिलीजियस फर्वर है, इमेजरी है बहुत अच्छी इसने प्रेजेंट की है सभी चीज़ों के लिए. ठीक है, जैसे कि रिलीजियस फर्वर है कि गॉड के लिए इसने जो डिवोशन प्रेजेंट किया है, दैट इज़ अ नाइस थिंग. एंड द पोएम इज़ इस बेस पर डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब स्पेशल क्वालिटी टू जनरल क्वालिटी में कैसे वो चला जाए. और इसके अलावा रेगुलर रिपीटेशन हो रहा है कुछ साउंड्स का. रेगुलर रिपीटेशन हो रहा है एफ का, टी का, एस का. ठीक है, इस तरह से. और राइमिंग स्कीम हम देखिए, राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है. ABC, देन ABCD. ठीक है, देन BCDC. ये इसकी राइमिंग स्कीम बैठती है, तो आप लोग नोट कर लेना. तो इस तरह से इसमें पोएम में क्रिएट किया गया है. दैट इज़ ऑल. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.